तो हम पहुंच चुके हैं कैंट पे और हमने बहुत इंतज़ार किया अपनी गाड़ी का। इतने एक्साइटेड थे हम, आधा घंटा घर से घंटा पहले निकल गए और फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेकेशन की छुट्टी के लिए नानी के घर जा रहे। इतने में आ गया है हैदराबाद और मुझे हो रहा था सर में दर्द। मैंने कहा मुझे पीनी है चाय हैदराबाद की, लेकिन यहाँ पर चाय जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बॉयल अंडा लेना था वो भी नहीं मिला। इनके पास चना बिरयानी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हम आगे की तरफ चले जाते हैं और आगे भी वही, यहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि चलो वापसी ट्रेन के अंदर ही चलते। मुझे तो बहुत मजा आया हैदराबाद वाली, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू हैं। हाँ हम ट्रेन में जाएंगे। हाँ ये इस तरह चाहते नहीं। तुम्हें क्या कर रहे हो, ब्लॉग है तो वाह वो दिन तो यहाँ टाइम हो गया था खाने का। तो मैं लाई थी चिकन बिरयानी और पुलाव जो कि मैंने बाहर से लिया था। घर में गैस बिल्कुल नहीं थी और एक दिन था उसमें पैकिंग करनी थी, टाइम बहुत कम था, ये सब जो है बहुत ही मसला हो रहा था। तो मैंने खाना बाहर से ले लिया और आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है। हस्बैंड को तो खाना पसंद नहीं आया था क्योंकि हमेशा बाहर से मैं खुश थी, क्योंकि आपको तो पता है मुझे चावल बहुत पसंद है। मुझे मौका मिल गया तो बस ठीक है, कभी कभी होता है। मैंने कहा आज के लिए सॉरी। फिर बच्चे यहाँ पर पापा के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। और अजान की बर्थडे थी, वो बार बार शोर कर रहा था कोई मुझे विश कर दो विश कर दो, लेकिन मैंने उससे चलो कहा विश कर देते। और हमारे लेबर में बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई हमें मसला नहीं। और पूरी ट्रेन में सब सो गए और अली अकबर को नींद नहीं आ। यहाँ बज गए रात के 4 और हम लेने जा रहे हैं कॉफी। ट्रैवल में मुझे बहुत उल्टी और ट्रैवल में मेरे सर में दर्द उल्टी बहुत होती है मुझे। हाँ यहीं से ले लो। कौन सी, मिल्क वाली ब्लैक कॉफी? नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। नहीं नहीं हम खुद मुल्तान जा रहे हैं भाई, फिर वहीं से लेते आएंगे। एक चम्मच मीठी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बताते चलूं कि रोड़ी की कॉफ़ी इतनी ही मज़े की होती है कि आपका दिल करेगा आप बहुत ज़्यादा पी जाओ। लेकिन इस दफ़ा इतनी बकवास कॉफ़ी थी, पीने लायक नहीं थी। मैंने तो फ़ौरन 1-2 घूंट भरे और फेंक दी। और मैंने हस्बैंड को कहा कि एक बॉयल अंडा भी ले लो। मैं उल्टी कर करके, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था। और मैं हस्बैंड से क्या कह रही थी कि ठंड कहाँ है, मुझे ठंड नहीं नज़र आ रही। तो कहता है अपने गांव जाओ, वहां पर ठंड होगी। यहाँ वाकई ठंड नहीं थी, कराची में भी ठंड नहीं थी और यहाँ भी बिल्कुल नहीं थी। और शुक्र है मुझे कॉफ़ी मिल गई, कॉफ़ी मेकर से निकल के तैयार हो गई। फेंक दे, मुझे क्या। इतना गंदा पानी है यार। ये लैंडा मेरे हाथ। और हो गई है सुबह और सुबह देखिए कितनी ठंड थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी, इतनी ज्यादा ठंड। और हम पहुंच चुके हैं लियाकतपुर। जैसे मैं अपने गांव में पहुंची वहां पर ठंड स्टार्ट हो गई है। लियाकतपुर मेरे हस्बैंड का शहर है, मेरा ये गांव नहीं है, मेरा गांव दूसरा है, ये मेरे हस्बैंड का है। बच्चे देखो कैसे एक्साइटेड और खुश हो रहे हैं, बच्चे बहुत हैप्पी थे। और उनको सर्दियों में वैसे भी सबको जाना मजा, और गांव मुझे सिर्फ सर्दी में अच्छा लगता है। और बच्चों को लग गई भूख और मैंने जो है नाश्ता करवाया बच्चों को, चाय और केक रस के साथ। और मैंने एक बॉयल अंडा खाया और रुबाब ने भी अंडा खाया। बहुत मजा आ रहा है। जो गांव में रहता है ना, हाँ। हाय अस्सलाम वालेकुम। स्नो देखो, रुबाब अस्सलाम वालेकुम। इस धुंध में वाकई सोचो, इधर इतनी धुंध तो गांव में, मेरे गांव में कितनी होगी। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और हमारी गाड़ी का यहाँ इंजन चेंज हो रहा था और कुछ डब्बे कट रहे थे और हम इसलिए आराम से खड़े हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं। इसका आगे से कट, वहाँ से कट गया पूरा, यहाँ से ये कट के इधर भी हो गया, कट के इधर हो गया। कैसे कट के इधर हो गया? डर देखो अजान, अजान भी पहन लो।
खुद से लग जाता है। मखनातीस से जुड़ गया। वो तो कुंडे लग रहे हैं। अलग पे इधर आओ, चलो यार बेटी की तरफ चले। हाँ बच्चा, आप पहुंच गई हो समोसा फाइनली पहुंचे। और अभी तो मेरे गांव का जब वो का टूर रहता है, जो वहाँ उतरूंगी और करूंगी। नहीं करो यार। अजान जैकेट क्यों उतारी हुई आपने? जैकेट पहनो। उतर जाती है। ठंडा पानी है। तूने क्या बोला, गरम करते लिए पड़ा हुआ? जाओ, साबुन नहीं मिला। ले लो भाई। क्यों? मना करो। चलो बस करो। जब मैं प्रभु अजान था तो फ्री। तो फाइनली मेरा गांव आ गया है। मैं उतर चुकी हूँ अपने कैंट पे। ये देखें, बिल्कुल प्यारा था मेरा गांव। और मैंने अपने अम्मी अब्बू को मना कर दिया था मुझे लेने के लिए मत आना। मेरे चेहरे पे हंसी देखें, कितनी हंसी है। मैंने मना किया था कि अम्मी अब्बू बहुत ठंड है, मेरे पास सामान है, आप लोग मत आइएगा। तो चलते हैं रिक्शे के पास। तो हमें रिक्शा मिल गया है, मैंने रिक्शा करवा लिया है। सामान हमने कुछ रिक्शे की छत पे रख दिया, कुछ अंदर रख दिया। और बहुत ठंड थी और पूरी रात का जो है सफर कर करके मैं थकी हुई थी, मेरे सर में दर्द था। चलते हैं अपने घर। पे आपकी की थी भुगतान है। वो हमेशा ही शोधा भुगता है। नहीं सबर तो करो, सबर तो करो। किसे को नहीं मिलता, किसे को नहीं मिलता। फाइनली हम गांव पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। और मेरी अम्मी प्यारी हमारे लिए पराठे बना रही है। और मैंने फरमाइश की थी स्पेशल साग के साथ। और अम्मी चाय भी बनाना। हाँ, चाय भी ज़रूर बनाना, ठीक है। बकरियां, बच्चे बच्चे अम्मी के बिल्कुल हम कच्चे घर में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं गांव पहुंच गई हूँ अपने मायके। छोटा सा प्यारा सा मोहब्बतों वाला ये घर है मेरे अम्मी अब्बू का। जो है आई हूँ, अम्मी नाश्ता बना रही है। और मैंने बोला था, फरमाइश की थी कि मैं जैसे पहुँचूँ और मुझे नाश्ता जो है चाय और साग वाला जो है पराठा खाना है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब बहुत थक गई हूँ, पूरी रात का जो है सफ़र किया है और अब 2-3 बजे घर पहुँचे हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। करती हूँ रेस्ट। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे नई व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ वाल वाल बकरी गुलाया मैंने हमारे पोत। गांव में और माँ के हाथ का पराठा और वो भी साग वाला। ऐसा लग रहा है सदियों से भूखी थी, अब मज़ा आएगा। जो घर से खाना ना खा के निकलेगी। घर से खाने की वो बात नहीं होती जो माँ के हाथ का। अच्छा, खुद की माँ बनाती, क्या तारीफ में कर रहे होते हो? क्या पेट भर के खाए? तो अब मैंने अपनी माँ के घर भी पेट भर के खा लिया। मेरा पराठा तू अपना खा। बस।